नमस्कार दोस्तों, DY भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अद्भुत और महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर न केवल आपकी भक्ति में वृद्धि होगी बल्कि आपको भगवान शिव की महानता और उनके त्याग का भी एहसास होगा। यह कहानी है समुद्र मंथन की, जिसमें भगवान शिव ने अपने गले में विष को धारण किया और दुनिया को बचाया। ये कहानी न केवल हमें भगवान शिव के अद्भुत बल और साहस का परिचय देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब दुनिया में संकट आता है तो कौन अपनी पूरी शक्ति और साहस से उसे दूर करने का प्रयास करता है। तो चलिए जानिए समुद्र मंथन की पूरी कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और दानवों के बीच संघर्ष चलता था। देवता और दानव दोनों ही अमरता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा और दानवों ने विजय प्राप्त की। इससे देवता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें एक रास्ता बताया, समुद्र मंथन। वे बोले, अगर तुम सब मिलकर समुद्र मंथन करोगे तो समुद्र से अमृत निकलेगा जो तुम्हें अमर बना देगा। यह योजना सुनकर देवता और दानव दोनों ने समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल मंदर पर्वत को मंथन के लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसे मंथन के लिए ध्रुव और विष्णु के साथ मिलकर एक सर वासुकी को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। दानव और देवता दोनों मिलकर इस पर्वत को घुमाने के लिए मेहनत करने लगे, लेकिन बहुत समय तक कोई परिणाम नहीं निकला। फिर भगवान विष्णु ने ध्यान दिया कि मंथन से जो कुछ भी निकलेगा वह सब दोनों पक्षों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। धीरे धीरे मंथन शुरू हुआ और सबसे पहले समुद्र से एक घातक विष हलाहल निकला। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इसका असर हर चीज पर पड़ सकता था। जैसे ही हलाहल विष समुद्र से बाहर आया, सभी देवता और दानव डर गए। विष इतना भयावह था कि यदि यह धरती पर फैल जाता तो सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित थी। सभी देवता और दानव यह सोचने लगे कि इस विष का क्या किया जाए, लेकिन तब भगवान शिव ने अपना अद्भुत रूप दिखाया। भगवान शिव ने इस विष को दुनिया को बचाने के लिए निगलने का निर्णय लिया। उन्होंने बिना किसी डर के हलाहल विष को अपने गले में समाहित कर लिया। इस विष को पीते ही उनका गला नीला हो गया और वह नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। भगवान शिव ने अपनी पूरी शक्ति से इस विष को निगल लिया ताकि यह पृथ्वी और ब्रह्मांड के लिए कोई संकट उत्पन्न न करे। भगवान शिव का यह कृत्य हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेता और भगवान वही होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की भलाई के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं। भगवान शिव का यह त्याग और बलिदान न केवल देवताओं के लिए बल्कि समूचे संसार के लिए एक वरदान साबित हुआ। हलाहल विष के कारण भगवान शिव का गला नीला हो गया और वह नीलकंठ के रूप में पूजे गए। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव के बिना संसार में कोई भी शक्ति नहीं है। उनका त्याग और बलिदान अनमोल था और यही कारण है कि वे हमारे लिए विघ्नहर्ता और शिव के रूप में पूजनीय हैं। समुद्र मंथन से केवल विष ही नहीं निकला, बल्कि और भी कई अमूल्य रत्न जैसे देवी लक्ष्मी, भगवान दत्तात्रेय, ऐरावत हाथी और मणि भी समुद्र से निकले। इन रत्नों से देवताओं को नई शक्ति मिली और इस मंथन ने देवताओं को विजय दिलाई। लेकिन इस सब के बावजूद भगवान शिव का मंथन के बाद लिया गया निर्णय उनके महान हृदय और त्याग को दर्शाता है। आज भी जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपने गले में हलाहल विष धारण कर सभी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी दुनिया को बचाया। उनके इस महान कार्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी संकट का सामना करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए और दूसरों के भले के लिए अपनी तकलीफों को सहन करना चाहिए। भगवान शिव की इस अद्भुत कथा ने हमें यह भी सिखाया है कि सच्चे बलिदान और त्याग में ही असली शक्ति और महानता होती है। दोस्तों, भगवान शिव का यह महान कार्य सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक प्रेरणा है। जब भी हम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें तो हमें भगवान शिव की तरह संकट को सहन करने की ताकत और साहस प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान शिव के इस अद्भुत रूप और उनकी शक्ति का अनुभव हमें हर समय चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल DY भक्ति को सब्सक्राइब करें
ताकि हम और भी ऐसी भक्ति कथाएं लेकर आएं। धन्यवाद।